नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आशा रखती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा कि भाई यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स में क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो हमारे जानने जैसी है या हमें पता होनी चाहिए, वो हमने जानी। ठीक है, अब उससे भी इम्पॉर्टेंट और आगे बढ़ते हैं, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि भाई हमारा सोलर सिस्टम जो है वो कैसा दिखता है। क्लियर, हमारा सोलर सिस्टम जो है वो कैसा दिखता है, हमारे सोलर सिस्टम में किन किन चीज़ों का हम मतलब इंक्लूड करते हैं। ओके, किन किन चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज सोलर सिस्टम। सबसे पहले व्हाट इज सोलर सिस्टम। सो द सोलर सिस्टम इज द ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ द सन and the objects that orbit, including planets, dwarf planets, moons, asteroids, comets and other small bodies. It formed approximately 4.6 billion years ago from the gravitational collapse of a giant molecular cloud. Okay, इतना कुछ हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मात्र हमें इतना पता होना चाहिए that it is a gravitational bound of sun. Okay, it is a gravitational bound of sun including planets, okay, dwarf planets, okay, asteroids, comets, etc. Is that very clear? That's it, बस इतना ही। ओके, या अगेन इट इज द ग्रेविटेशनल बाउंड। ओके, इट इज द ग्रेविटेशनल बाउंड इंक्लूडिंग gravitational bound of sun including planets, dwarf planets, comets, asteroids, etc. and other small bodies. Is that clear? That's it, the definition of solar system. देखिए, the word itself tells you solar मतलब sun से related, solar मतलब sun से related, और system तो भाई ये सब पूरा जो है it is the system of sun. ओके, इट इज़ द सिस्टम ऑफ सन, कि भाई ये सन का सिस्टम है। ऑल ऑफ दीज रिवॉल्व अराउंड द सन, ये सब सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है ये सब सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। सी, like that, solar system is a very important and interesting topic. Okay, if you ever try to study about solar system के बारे में कभी आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो it is very very interesting and वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को देगा। उसमें अलग अलग planets के बारे में कि भाई planet जो अगर हम बोलते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, dwarf planets जो हैं वो क्यों क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। ओके, वो सब अब हम डिटेल में देखेंगे कि भाई इनर प्लैनेट्स कौन से हैं, आउटर प्लैनेट्स कौन से हैं। ठीक है, हम उन्हें प्लैनेट्स क्यों बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स क्या होता है, कॉमेट्स क्या होता है। ठीक है, सिमिलरली ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं, स्मॉल प्लैनेट्स, इसके अलावा स्मॉल बॉडीज़ क्या होती है, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और साथ ही साथ हम सन के फीचर्स के बारे में भी जानेंगे। इज़ दैट प्रिटी क्लियर? ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देखिए, ये चीज़ें हम हमारे बचपन से सीखते आए हैं, राइट। हमने जाना है सन होता है, हमने जाना है अर्थ होती है, बाकी सारे अदर प्लैनेट्स भी होते हैं। क्लियर? सो सेम थिंग यहाँ पे भी इन्होंने यही लिखा है। मैं एक्सप्लेन करूँ तो द सोलर सिस्टम इज़ अ ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ सन, कि भाई ऐसा सिस्टम जिसको सन ने पकड़ के रखा है, एक ऐसा सिस्टम जो सन की वजह से ही जीवित है और सन ने उसे पकड़ के रखा है। एंड द ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट इट, ओके, और साथ ही साथ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो उसको ऑर्बिट करते हैं, मतलब उसके इर्द गिर्द घूमते हैं सन के द्वारा, तो वो ग्रेविटेशनली बाउंड है ही। साथ ही साथ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, इंक्लूडिंग किनको मिला के, प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, मून्स भी हैं, एस्टेरॉइड्स भी हैं, कॉमेट्स भी हैं, एंड अदर स्मॉल बॉडीज़। काफ़ी सारी ऐसी स्मॉल छोटी छोटी बॉडीज़ भी होती है जिनके बारे में हमें नहीं पता। ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें कॉमेट का नाम दें या एस्टेरॉइड का नाम दें या फिर हम उन्हें ड्वार्फ प्लैनेट्स का नाम दे सकें। ठीक है, देन इट फॉर्म्ड अप्रॉक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बना था, उससे भी बहुत पहले। ठीक है, 4.6 बिलियन ईयर्स कुछ कम वक्त नहीं होता। फ्रॉम द ग्रेविटेशनल कोलैप्स, ग्रेविटेशनल कोलैप्स मतलब ग्रेविटी छूट जाती है ना, तो सब चीज़ें नहीं बिखर जाती है, ऐसा, ऑफ अ जायंट मॉलिक्यूलर क्लाउड। तो एक छोटा, मतलब छोटा तो नहीं कह सकते, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स वाला क्लाउड था जो फट के बिखर गया और उसकी वजह से ये सोलर सिस्टम अलग पड़ गया। इज़ दैट क्लियर? पहले ऐसा कहते थे कि यूनिवर्स में सभी चीज़ें बंधी हुई हैं,
है ना। आपने देखा होगा, कभी आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा, कभी आपने कोई मॉडल बनाया होगा ना, तो आपने देखा होगा कि आप उसमें ना सब चीज़ें हैंग करते हो ताकि ऐसा लगे कि भाई सब कुछ यूनिवर्स में हवा में चल रहा है। क्लियर। मॉडल आप बिल्कुल वैसा का वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो वैसा ही कहते हैं कि भाई यूनिवर्स में सब चीज़ें जैसे बंधी हुई थी और अचानक जैसे जैसे वो टूटती जाती है वैसे वैसे वो बिखरती जाती है, और यूनिवर्स है ही इतना बड़ा, आपको पता है, isn't it? सो जितनी बड़ी जगह है, जितना बड़ा स्पेस है, राइट, उतना ज़्यादा चीज़ें फैलती जा रही हैं, उतना ज़्यादा चीज़ें आगे से आगे एक्सपैंड होती जा रही है। चलिए, ओके, सो दिस वाज योर सोलर सिस्टम। ओके, अ ग्लिम्स ऑफ इट। देखिए हकीकत में ऐसा दिखता है सोलर सिस्टम, हकीकत में सोलर सिस्टम ऐसा दिखता है। क्लियर। देन अब हम सन के बारे में बात करते हैं। ये जो आपको ऊपर रेड रेड दिख रहा है ना, ये सन ही है, ये सन की सरफेस है। आप इसे हाथ तो लगा कर देखिए, यू विल बर्न योर सेल्फ। ओके, आप इसे हाथ लगा कर देखिए, यू विल बर्न योर सेल्फ। क्लियर, यू विल बर्न योर सेल्फ। आप अपने आप को जला बैठेंगे, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और ये तो मैं हाथ लगाने की बात कर रही हूँ, आप इसके पास भी जाकर देखिए, यू विल बर्न योर सेल्फ, जल जाएंगे आप। इतनी हीट है, इतनी हीट है, यहाँ का टेम्परेचर आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ओके, यहाँ पे जो गैसेस है वो अपने आप में रिएक्ट करके इतनी ज़्यादा हीट रिलीज़ करती है। यहाँ पे जो गैसेस हैं अपने आप में रिएक्ट करके इतनी ज़्यादा हीट रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से सन हमारे पूरे सोलर सिस्टम को वार्मथ दे पाता है। लाइट तो दे ही पाता है, लेकिन वार्मथ भी दे पाता है, यानी कि गर्माहट भी दे पाता है। इज़ दैट क्लियर? ओके, तो ये जो सन है ये इतनी गर्माहट देता है। आप कभी ट्राई करेंगे ना इसे माइक्रोस्कोप से देखने की, या फिर कभी आप इसका ना टेम्परेचर पता करने की कोशिश कीजिएगा। टेम्परेचर सुनकर ही आपको ऐसा हो जाएगा कि इंसान की क्या हालत होगी अगर वो सन के ऊपर जाता है रिसर्च करने। तो इसलिए आज तक कोई सन पर रिसर्च नहीं कर पाया कि सन की सरफेस पर कौन सी गैसेस प्रेजेंट है। क्लियर। अब क्या लिखा है सन के बारे में, द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सन कि इट इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का सेंटर है। द सन इज द लार्जेस्ट बॉडी इन द सोलर सिस्टम कंटेनिंग 99.8% ऑफ सिस्टम्स मास। पूरे सिस्टम का 99.8% ऑफ मास, मतलब आप सोच सकते हैं बाकी का जो पार्ट है वो मात्र 1.2% जितना है, 1.2% जितना है बस बाकी का मास। मास मतलब वेट कह सकते हैं, और अपने आप में उतना मैटर, अपने आप में उतना सब्सटेंस पूरे यूनिवर्स में, उतने यूनिवर्स में, इतना बड़ा यूनिवर्स है उसमें से 1 जो है, ठीक है, पूरा यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स में इतने सारे सोलर सिस्टम हैं, और इस सोलर सिस्टम के 99.8% जो मास है वो सन के पास है। मतलब बाकी सारे जितने प्लैनेट्स हैं वो तो सिर्फ 1.2% कवर करते हैं। प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, मून्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्लियर। इसीलिए ये इतना बड़ा भी होता है, हमारे फोटो में बहुत छोटा दिखता है, अदरवाइज इट इज़ वेरी 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 बिग, ट्रस्ट मी, बहुत बड़ा होता है। क्लियर। एंड इट इज़ वेरी हॉट एज वेल। फ्यूजन रिएक्टर, द सन इज़ अ जायंट बॉल ऑफ हॉट प्लाज्मा पावर्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इन इट्स कोर। इसमें अंदर 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 अपने आप में रिएक्शन होता रहता है और हीट निकलती रहती है। फ्यूजन मतलब बहुत सारी गैसेस का फ्यूजन होता है, बहुत सारी गैसेस एक साथ मिलके अट्रैक्ट, अपने आप में मिलके ब्लास्ट करती रहती है, और वो ब्लास्ट की वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। ट्रस्ट मी, आप जो फ्रिज में से देखते हैं, आप जो ये जो एयर कंडीशन का जो कंप्रेसर होता है, इन सब बड़ी बड़ी मशीन्स के पास आप कभी जाकर देखना, यू विल गेट वार्म हीट। आगे से मशीन आपको कूलिंग दे रही होगी, लेकिन आप कभी उसके कंप्रेसर या इंजन के पास जाके देखिएगा, इट विल बी वेरी हॉट, बहुत गर्म हवा दे रहा होगा। ठीक वैसे ही आप कभी कार, चलती कार के पास है ना, चलती कार के पास आगे जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, जाली जैसा, उसके पास जाके कभी खड़े होना, कार अंदर से कूलिंग कर रही होगी लेकिन बाहर वहाँ पे गर्म हवा दे रहा होगा। सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल एज रिएक्शन ऑफ गैसेस। अपने आप में गैसेस रिएक्ट करती है, एक दूसरे के साथ मिलके एक एनर्जी रिलीज़ करती है,
एक एनर्जी रिलीज करती है एटमॉस्फेयर में जो हीट प्रोड्यूस करती है, क्लियर। एंड देन दिस इज प्रोवाइड्स एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, तभी तो आप बोलते हैं ना सोलर एनर्जी। द सन्स ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस मतलब बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा एनर्जी आउटपुट पावर्स लाइफ ऑन अर्थ एंड ड्राइव्स द क्लाइमेट एंड वेदर। ओके, अब ये देखिए सूरज जो है ये इतना गर्म होता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है, जिससे हम देखिए आज हम हमारे यहाँ पे इतनी तो कितनी सनलाइट आती होगी कि हम हर जगह सोलर पैनल्स लगवाना चाहते हैं, हर जगह हम सोलर पावर पे चलाना चाहते हैं हमारी हर एक इंडस्ट्री। ऐसा कैसे हो सकता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी के बराबर आप एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तब जाके आप कहेंगे ना ये चीज़ें, यस और नो, राइट। अब ऐसा नहीं होता ना कि अब जैसे मेरे पास पानी 1 लीटर ही है और मैं कह दूँ कि मैं आप सबको पानी पिला सकती हूँ, तो इसका मतलब तो मुझे इतना ही देना होगा, नहीं। मेरे पास काफ़ी लीटर्स पानी है, आप जितने लोग हैं उसके डबल लीटर्स मेरे पास पानी है, आप आराम से पीजिए। ये वाली सीन है, ये वाला सा सीन है। ओके, तो वो अपनी एनर्जी से अर्थ पे आपको पता ही है सोलर पैनल्स लग रहे हैं अभी हर जगह, सोलर सिस्टम को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और सोलर एनर्जी का यूसेज करने की कोशिश कर रहे हैं, यस और नो, अग्रीड और नॉट। ओके, सो दिस इज़ द थिंग, क्लियर। तो यहाँ पे ये चीज़ें हम सीख रहे हैं, यहीं पे ये चीज़ें हम जान रहे हैं कि भाई सोलर एनर्जी आती कहाँ से है, तो यहाँ से आती है, क्लियर। और देखिए सन के अंदर पूरी कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी प्लैनेट के टेम्परेचर को बढ़ा सकता है, टेम्परेचर को कम कर सकता है, मतलब उतनी हीट जिससे मिलेगी ना, अब अगर वो हीट पहले जो हीट आती थी जिस अमाउंट में, अब उससे डबल अमाउंट में आने लगेगी, तो आपका वेदर तो चेंज होगा ना। ओके, और अभी जैसा कि आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम चल रही है, ओके, कि भाई ऐसे एरियाज़ में बारिश हो रही है जहाँ कभी होती नहीं है, ऐसे एरियाज़ में रेनफॉल हो रहा है, सॉरी ऐसे एरियाज़ में स्नोफॉल हो रहा है जहाँ पे बर्फ़ का कोई नामो निशान नहीं होता। समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब अगर किसी डेजर्ट में बारिश होना मतलब कितना बड़ा वेदर चेंज है, अचानक उस एरिया में बारिश जहाँ पे कभी बारिश होती ही नहीं थी, डेजर्ट में कभी बारिश होती है, राइट। सो दैट इज़ द थिंग, तो वो क्लाइमेट चेंज का भी इफेक्ट रहता है, क्लियर। सो सन में वो कैपेबिलिटी है कि वो कहीं का भी क्लाइमेट और वेदर जो है वो ड्राइव कर सकता है। कभी कभी हमें समर्स में एक्सट्रीमली हॉट फील होता है, कभी कभी हमें समर्स में भी ऐसी फील नहीं आती दैट वी आर हैविंग समर सीजन, क्लियर। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दिस थिंग टू स्टडी द सोलर सिस्टम, इट्स जस्ट दैट आप उसके फीचर्स को एंजॉय करते रहिए एंड यू विल अंडरस्टैंड। तो इसके एक फीचर है ये सेंटर है, दूसरा फीचर है कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज करता है, रुकिए, रिलीजेस हीट एनर्जी, रिलीजेस हीट एनर्जी, ओके, रिलीजेस हीट एनर्जी, ठीक है, ये हुआ रिलीजेस हीट एनर्जी। एंड ये एक फीचर हुआ, फिर ये क्या है, प्रोवाइड्स एनर्जी, ओके, प्रोवाइड्स सोलर एनर्जी। तो ये एक फीचर, और एक फीचर इट इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सिंपल। ओके, तो सन का ये एक फीचर हो गया, क्लियर। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देन यू हैव प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो, ठीक है, इनर प्लैनेट्स, द 4 इनर प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर स्मॉल, रॉकी एंड टेरेस्ट्रियल। बाद में आगे जाके हम इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे ताकि आपको याद रह जाए, क्लियर। सो इनर प्लैनेट्स, क्योंकि ये अंदर अंदर सन के पास, ये मतलब इनर हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनका डिस्टेंस सन से कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बस इतना, ठीक है। तो इतना तो नॉर्मल है ना, यहाँ से डिस्टेंस नॉर्मल नहीं कहलाता, ये नॉर्मल नहीं है, ये ज़्यादा है, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा लास्ट नेपट्यून आता है, क्लियर। सो दिस इज़ द थिंग, तो इसीलिए हम इन्हें इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, और साथ ही साथ हम इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं। रीज़न बिहाइंड कि ये लोग मेटल के बने होते हैं, रॉकी होते हैं और मेटल के बने होते हैं। रॉकी मतलब ऐसे रॉक्स से बने हुए होते हैं, ठीक है, चट्टानों से बने हुए होते हैं, ऐसी फील देते हैं इनकी आउटर सरफेस, क्लियर। तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ओके, कम ऑन स्पीक विद मी, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ओके, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, क्लियर। तो ये थे हमारे प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, इनर प्लैनेट्स। देन यू हैव द आउटर प्लैनेट्स, द 4 आउटर प्लैनेट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस
एंड नेपट्यून आर गैस जायंट्स। अब आप उन्हें गैस जायंट्स भी कहते हैं। और एक और नाम जो हमने सीखा था, जोवियन प्लैनेट्स, जोवियन प्लैनेट्स। इज दैट क्लियर? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जोवियन प्लैनेट्स। रीजन बिहाइंड दैट, जोवियन मीन्स जुपिटर, तो जुपिटर के जैसे हैं, जुपिटर, ओके, अलाइक जुपिटर, जुपिटर के जैसे हैं इसीलिए, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। इनर प्लैनेट्स हमारे कौन से हैं? वंस अगेन, इनर प्लैनेट्स हमारे कौन से हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay, altogether we have 8 planets in our solar system. Clear? चलिए, तो सॉरी, वंस अगेन, माफ़ कीजिएगा, वंस अगेन। सोलर सिस्टम में आपके पास क्या है? सोलर सिस्टम में आपके पास क्या है? तो वंस अगेन मैं डेफिनेशन बोलती हूँ। सोलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स। ओके, सोलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स, या फिर सोलर सिस्टम इज अ ग्रेविटेशनल बाउंड ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स। क्लियर? इंक्लूडिंग planets, sun, comets, asteroids, etc. Clear? Then उसके बाद हमने सीखा sun के बारे में. This is not necessary, ज़रूरी नहीं है, okay, लिखना कि वो कब existence में आया था. Then you have sun. sun के बारे में 3 फीचर. सबसे पहला, it is the center of the solar system. दूसरा फीचर क्या है इसका? दूसरा फीचर है that it releases tremendous heat, बहुत ज़्यादा heat release करता है. और तीसरा, it provides सोलर एनर्जी. क्लियर? एंड देन सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स. इनर प्लैनेट्स का, माफ़ कीजिएगा, इनर प्लैनेट्स का दूसरा नाम क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. ओके, कौन से हैं? वीनस, सॉरी, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 हो गए इनर प्लैनेट्स. इन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है. एंड दे आर स्मॉल एंड रॉकी, छोटे होते हैं और रॉकी होते हैं. तो दूसरी तरफ आउटर प्लैनेट्स हैं जिनको हम जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं और गैस जायंट्स भी बोलते हैं. जोवियन इसलिए जुपिटर के जैसे होते हैं, और गैस जायंट्स मतलब ज़्यादातर गैस से बने होते हैं. कौन से होते हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. Is that clear? So till here we learnt about the basics of solar system. क्लियर? आप, आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है. ये मेन चीज़ें थी. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में, एस्टेरॉइड्स के बारे में, कॉमेट्स के बारे में, और छोटी छोटी दूसरी स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में. इज़ दैट क्लियर? जो यूनिवर्स में प्रेजेंट रहती है या स्पेशली सोलर सिस्टम में प्रेजेंट रहती है. क्लियर? So that's it for this session. We'll be meeting soon in the next session. Till then, please take care of yourself, take care of your family members.
जय हिंद, जय भारत।